ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान से सीज फायर को लेकर जो सवाल बहुत सारे उठ रहे थे, उन सवालों का जवाब आज प्रधानमंत्री मोदी ने दिया है। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से सीधी बातचीत की है। ये बातचीत फोन पर हुई है और बातचीत में साफ कर दिया गया कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर मध्यस्थता पर ट्रंप से कोई बात नहीं हुई थी, कोई बातचीत अमेरिका से नहीं हुई थी। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि भारत को न कभी मध्यस्थता मंजूर रही है, न ही कभी मंजूर होगी। कनाडा में G7 सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जल्द ही अमेरिका लौटने के कारण पीएम मोदी और ट्रंप की मुलाकात नहीं हो पाई। तो ऐसे में अमेरिका के आग्रह पर भारत के पीएम प्रधानमंत्री मोदी उनकी जो है लगभग 35 मिनट की फोन पर बातचीत हुई। उसके बाद विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि दोनों नेताओं ने फोन पर यह बात की है, 35 मिनट तक चली है। पीएम ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, पाकिस्तान में आतंकवाद को लेकर, ईरान इजरायल जंग को लेकर बातचीत की, यानी कि कई वैश्विक मुद्दों पर भी बात हुई है। पीएम ने लेकिन यह साफ साफ कर दिया कि पाकिस्तान के साथ भारत मध्यस्थता कभी स्वीकार नहीं करेगा, न कभी भविष्य में करेगा, न पहले की है। दोनों ही नेताओं में ईरान इजरायल में तनाव कम करने को लेकर भी बातचीत हुई है। भारत के मुंहतोड़ जवाब के कारण पाकिस्तान को भारत से सैन्य कार्रवाई रोकने का आग्रह करना पड़ा। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कभी भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई थी। सैन्य कार्रवाई रोकने की बात सीधे भारत और पाकिस्तान के बीच दोनों सेनाओं की एग्जिस्टिंग चैनल्स के माध्यम से हुई थी और पाकिस्तान के ही आग्रह पर हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत ने न तो कभी मध्यस्थता स्वीकार की थी, न करता है और न ही कभी करेगा। इस विषय पर भारत में पूर्ण रूप से राजनीतिक एकमत है। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात G7 समिट की साइडलाइंस पर होनी तय थी। राष्ट्रपति ट्रंप को जल्दी वापस अमेरिका लौटना पड़ा, जिसके कारण ये मुलाकात नहीं हो पाई। इसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप के आग्रह पर आज दोनों लीडर्स की फोन पर बात हुई। बातचीत लगभग 35 मिनट चली। 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने फोन पर प्रधानमंत्री मोदी को शोक संवेदना प्रकट की थी और आतंक के खिलाफ समर्थन व्यक्त किया था। उसके बाद दोनों लीडर्स की ये पहली बातचीत थी। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप से ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विस्तार से बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि 22 अप्रैल के बाद भारत ने आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने का अपना दृढ़ संकल्प पूरी दुनिया को बता दिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 6-7 मई की रात को भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में सिर्फ आतंकी ठिकानों को ही निशाना बनाया था। भारत के एक्शन बहुत ही मेजर्ड, प्रिसाइस और नॉन एस्केलेटरी थे। साथ ही भारत ने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि पाकिस्तान की गोली का जवाब भारत गोले से देगा। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के जो सवाल हैं वो खामोश नहीं है, लगातार सामने आ रहे हैं। और ट्रंप से मोदी की बातचीत को लेकर अब कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने फिर से सवाल उठाए हैं। वहीं एनडीए के सहयोगी पीएम मोदी के बयान को लेकर बयान दे रहे हैं और उनकी तारीफ कर रहे हैं। और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच में 35 मिनट का एक फोन कॉल हुआ है। प्रधानमंत्री ने क्या कहा, विदेश सचिव ने हमें कहा है, देश के सामने रखा है। ट्रंप ने भी निकाला, ये प्रेस नोट निकाला है कि मैंने क्या बात की। जो राष्ट्रपति ट्रंप के नोट में है और जो हमारे विदेश सचिव के नोट में है, यानी कि जो राष्ट्रपति ट्रंप कहते हैं कि ये बातचीत हुई और जो प्रधानमंत्री हमें कहा जाता है कि प्रधानमंत्री ने यह बात की, ये जमीन आसमान का फर्क है। तो हम चाहते हैं, देखिए प्रधानमंत्री जी, आपने राष्ट्रपति ट्रंप से बात की और आप कह रहे हैं मैंने ये कहा, वो कहा, वो कहा। आप एक सर्वदलीय बैठक क्यों नहीं बुलाते? क्यों आप विपक्ष के नेताओं को क्यों नहीं बुलाते और कहिए उनको कि मैंने ये कहा।
इस बात से बिल्कुल साफ ये हो गया जो विदेश सचिव साहब ने बयान दिया है कि सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस और उसकी साथियां जो बीच बीच में डोनाल्ड ट्रंप के बयान आने पे जो बीच बीच में कुछ कुदक करके अपने बयान देते थे, तो ये उनका मुंह बंद हो गया है। वो साफ तौर पे सुन लें कि पूरे वर्ल्ड के लेवल पे G7 सम्मेलन से संबंधित मोदी जी की और डोनाल्ड ट्रंप जी की 40 मिनट तक टेलीफोन वार्ता पर विदेश सचिव के बयान से पूरा पूर्णविराम लग गया है, जो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन के लोग जिसे मुद्दा बना करके बीच बीच में कह रहे थे। वहीं शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने कहा है कि जो बातें पीएम मोदी कह रहे हैं वो तो बार बार मध्यस्थता का दावा करने वाले ट्रंप को कहना चाहिए। साल हो गए सर, पीएम मोदी ने कल ट्रंप से बात की और कनाडा में मिले कहा कि लेकिन मिस्टर ट्रंप तो अमेरिका में चले गए थे, ऐसा मैंने पढ़ा। फोन पे बात की, आप फोन पे बात की और कहा कि फोन पे बात की है, मध्यस्थी हमने कभी स्वीकारी नहीं है। ऐसा कौन कहता है? पाकिस्तान की हर पीएम बोली का मोदी जवाब ने दिया ट्रंप को जाएगा। कहा फोन पर। लेकिन ट्रंप ने ऐसा कहा क्या? फिर ये प्रेसिडेंट ट्रंप जो 17 बार कह चुके हैं कि मैंने मध्यस्थता की है, तो ये ट्रंप ने कहना चाहिए कि मेरी और मोदी जी की बात हुई है और मैं मोदी जी की बात मानता हूं और सचमुच मैंने भारत पाकिस्तान के युद्ध में मध्यस्थता नहीं की, ये उसने कहना चाहिए। ये जो मोदी जी के भगतगण हैं उसने नहीं कहना चाहिए। तो पहले कांग्रेस के सवाल जिसमें उन्होंने कहा कि प्रेस रिलीज में बिल्कुल अलग है अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से जो बातचीत हुई, और दूसरी तरफ संजय राउत का भी ये बयान आपने सुना। लेकिन इस बीच में अब बीजेपी की तरफ से पलटवार आया है। बीजेपी के निशाने पर विपक्ष है। जयराम रमेश के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। अमित मालवीय ने जयराम रमेश जन्मजात झूठे हैं, ये अमित मालवीय ने निशाना साधा। पीयूष मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े। जयराम, रमेश का जो बयान आया था, पीयूष क्या है इस पर सत्ता पक्ष की तरफ से अब पलटवार? जी बिल्कुल राजीव, देखिए इस पूरे मसले को लेकर लगातार जो है राजनीति चल रही है। अब जयराम रमेश ने दरअसल मीडिया से बात की थी और मीडिया से बात करते हुए उन्होंने एक नोट दिखाया, लेकिन वो नोट जो है वो 2025 जनवरी का है। उस नोट पर ये लिखा गया था कि वो नोट जो है वो बता रहा था कि स्टेटमेंट जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप के ऑफिस से जारी किया गया है, जिसमें ये बात जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री बता रहे हैं वो बात नहीं लिखी हुई थी। लेकिन बीजेपी ने अब ये कहा है कि ये जो नोट दिखाया गया है ये आज का ही नहीं, नोट तो अभी तक जारी ही नहीं किया गया। अमेरिका की तरफ से जो बातचीत हुई है प्रेसिडेंट ट्रंप और पीएम मोदी के बीच में, ये जो नोट है ये 2025 जनवरी का है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने फिर से झूठ बोला और इसको लेकर अब बीजेपी पलटवार कर रही है कांग्रेस पार्टी पर और कह रही है कि ये जो राजनीति है जिसमें सिर्फ झूठ बोलना और फिर उस झूठ को और यानी कि घेरने निकली कांग्रेस खुद ही गिर गई है, क्योंकि जनवरी 2025 का प्रेस नोट दिखाया गया। बहुत शुक्रिया पीयूष आपका जानकारी के लिए।